Hello friends, this is Ishwar Dayal. You are watching this is your official IDSR YouTube channel. Today we are going to discuss very important Excel formula PMT, PPMT, IPMT in MS Excel. यानी एक्सेल में हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि आप किसी संपत्ति या किसी व्हीकल या किसी हाउस लोन की बात करते हैं और वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होता है कि मेरा EMI कितना होगा, मेरा इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा, मेरा कितना ब्याज लगेगा, कितना मेरा लोन का टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो हम इसकी गणना करने जा रहे हैं। और तो चलते हैं हम लोग MS एक्सेल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 15% है, पीरियड इन ईयर्स 5 ईयर्स है, यानी 5 साल का है लोन, और हमारा ब्याज का दर 15% है, और हमारा लोन का अमाउंट 10 लाख है। तो हमने एक कैलकुलेट करके देखा है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 23,789 रुपीज़ 93। अगर हम यहाँ पे 5 लाख कर देते हैं तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तीनों का तीनों चेंज हो जाएगा। यानी ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। तो हमने ये चीज़ कैसे किया, तो इसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसको हम तीनों को डिलीट कर देते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो चार्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अवश्य इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का टेक्नोलॉजी भरा यानी एडवांस फार्मूला का प्रयोग करते हुए आपको एक्सेल में बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और हमारा वीडियो देखें। और इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे और भी फार्मूला के डिस्क्रिप्शन दिए जा चुके हैं, जैसे लोन कैलकुलेटर बनाना, इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना, और टाइम शीट, सैलरी शीट एट्सेट्रा। विभिन्न प्रकार के जो होगा वो आपके विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अवश्य इसे लाइक करें। तो देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। तो हमें इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए माइनस इक्वल टू माइनस करके PMT फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको रेट को ले लेंगे, रेट को लेकर डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये जो रेट है वो एनुअली है, इसलिए हमें मंथली करना होता है। तो हमें 12 को क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना 12 से, फिर कॉमा करेंगे। फिर आपका पीरियड इन ईयर्स 5 ईयर्स है, तो हमें ईयर्स को कन्वर्ट करना होगा मंथ में, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, फिर कॉमा देना होगा आपको, और लोन का अमाउंट क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर मार देना है। देख पा रहे हैं कि रुपीज़ में 11,894 रुपया 97 पैसा आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है, यानी आपको 60 महीना इसी अमाउंट को पे करना होगा। अब बारी आती है, आपके मन में होगा कि इसमें मेरा ब्याज कितना है, इंटरेस्ट कितना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं, इंटरेस्ट भी निकाल के देखते हैं। इक्वल टू माइनस IPMT, इंटरेस्ट पेमेंट मेरा कितना होगा। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और पुनः इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप क्या कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। क्यों करो, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो 12 महीने का है, यानी सालाना है, वार्षिक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 12 से डिवाइड करना होगा, कॉमा देना होगा, और 1 टाइप करना होगा। 1 क्यों टाइप करना होगा, क्योंकि आपको 1 महीने के ब्याज के बारे में जानकारी लेनी है, इसलिए 1 टाइप कर देंगे। अब बात करते हैं कि मेरा पीरियड क्या होगा। पीरियड ये है आपका 5 ईयर्स है, तो हमें 12 में कन्वर्ट कर देना होगा, यानी मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा कर देंगे, फिर लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। आप देख पा रहे हैं कि 6,250 इसमें आपका क्या है, ब्याज है। अब आप एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रुपया का ना साइन होके यहाँ पे किस चीज़ का साइन है जी, तो डॉलर का साइन है। तो इसके बारे में बताएंगे किस तरह हम रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर को रुपया का सिंबल चेंज कर देंगे। तब आते हैं प्रिंसिपल की बात। तो प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो आपके मूलधन कितना होगा इसमें, तो 2 उपाय है, या तो इसमें से इसको आप प्लेस कर दो तो भी आ जाएगा, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही डाल दो। माइनस कर देंगे PPMT फॉर्मूला होता है इसका, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे, और अगेन आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होगा 12 से, क्योंकि आप जान चुके हैं कि 12 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यह एनुअल है। हाँ जी, एनुअल रेट है। अब बात आती है 1 महीने का आपको प्रिंसिपल निकालना है, फिर कॉमा दे देना है, फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये भी आपको पता है। अब चलते हैं, कॉमा देते हैं और लोन अमाउंट को क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। आप देख पा रहे हैं कि आपके 11,894 रुपये 97 पैसे के इंस्टॉलमेंट में 6,250 रुपये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, और आपका प्रिंसिपल कितना है यानी मूलधन कितना है 5,600
₹44.97। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह हमने लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने कैलकुलेट किया। आपको निस्संदेह अगर आपको यहाँ पे 10 लाख करनी होगी तो आप इजीली आप टाइप करो और एंटर मारो, देखो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपको करना है 6 साल करना है तो 6 साल कर दो, ये भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको 20% करना है तो आप देखो आपका ये सब चेंज होते जा रहा है। हाँ जी, यहाँ पे कर दो 2 लाख और देखो आपका ₹4,790.97 आ रहा है। इसको हम करें तो 25%। ये देखिए आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप क्या कर पा रहे हैं, अपने लोन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ये आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप तीनों पे आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और अपने लोन, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात थोड़ी देर के, मान लिया जाए कि पीरियड इन मंथ्स हो तो क्या हो, मंथ्स MONTHS मंथ्स में हो तो क्या हो। यानी सपोज आपने क्या किया है कि 1.5 लाख का आईफोन लिया हुआ है, आपने 1.5 लाख का आईफोन लिया हुआ है और आपका इंटरेस्ट है 12% और आपको देना है 8 महीना में, 8 महीना में देना है। हाँ जी, 8 मंथ्स में आपको पेमेंट करना है और 12% इंटरेस्ट रेट है और लोन अमाउंट कितना है 1,50,000। आपने आईफोन खरीदा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन कहाँ करना है, तो जो हम लोग 12 से यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको हम लोग हटा देंगे, बस सिंपल सा लॉजिक। 12 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे 12 से, क्योंकि महीना में कन्वर्ट कर रहे थे तो इसे अब हम क्या कर देंगे, महीना में ही रखेंगे। अब देखिए 19,603 रुपये का आपका इंस्टॉलमेंट बन रहा है। अब चलिए यहाँ भी हम 12 हटा देंगे, हाँ जी, और एंटर मार देंगे। आप देख पा रहे हैं कि 1500 आपका ब्याज आ जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी हटा दे रहे हैं तो आपका अमाउंट हो रहा है 18,000। कहने का अर्थ यह है कि लोन की अवधि जितनी कम होगी उतना कम ब्याज लगेगा, लोन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्याज ज़्यादा लगेगा और मूलधन कम होगा, है ना। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये हुआ, है ना। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि आप डॉलर है तो डॉलर को कैसे आप रुपीज़ में चेंज करें। तो फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट में सेल में आकर यहाँ पर आपको ढूंढना होता है रुपी का साइन, यानी रुपीज़ का साइन चेंज ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे करेंसी सिंबल्स हैं, वहाँ पे हमें भी इंडिया का ढूंढना होता है। तो इस तरह हम क्लिक करते चले जाएंगे, ढूंढते चले जाएंगे और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको मिला गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया ओके। अब देख पा रहे हैं आपका रुपया हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी चेंज कर दें, फॉर्मेट सेल में जाकर, करेंसी में जाकर और डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। जी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें चुन लेना होता है रुपीज़ का सीन। यहाँ पे देखिए आसामी है, इंग्लिश है, ओके ना, ओके। तो आपने देखा कितने बेहतर तरीके से हमने क्या किया कि अपने लोन को कैलकुलेट किया और हमने अपना इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने फाइंड आउट किया। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इससे बेहतर से बेहतर एडवांस फार्मूला के साथ में, प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब हम विदा लेते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग MS एक्सेल फार्मूलाज, PMT, PPMT, IPMT, MS एक्सेल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।